दीपिका यानी दीपू फाइनल ईयर्स की स्टूडेंट थी। 3 बहन और 1 भाई में सबसे छोटी। बहनों की शादी हो गई थी। घर में अब दीपिका, उसका भाई आकाश यानी आकाशी और उसके मम्मी पापा रहते थे। रात के 1 बज गए थे। दीपिका अभी तक जग रही थी। कल उसका इंग्लिश का पेपर था। मम्मी पापा सो गए थे और आकाशी पास ही के गांव में रहने वाली बड़ी दीदी के ससुराल गया था। दीपू को भाई की चिंता होने लगी। आकाशी सुबह से गया था। गांव होने के कारण नेटवर्क की समस्या थी, इसलिए न उधर से कॉल आई न इधर से कॉल गई। दीपू ने सोचा एक बार भाई को कॉल करके देखती हूँ। कॉल लगाते ही रिंग सुनाई दी तो दीपू ने राहत की सांस ली। उधर से आकाशी की आवाज़ आई, बस आधे घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन भैया, आपको पापा ने मना किया था ना कि 12 बजे से ऊपर का समय हो जाए तो मत आना, रास्ता ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होता दीपू, बस पहुँच ही रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते दीपू की नींद लग गई। वो कुर्सी में ही सिर टिकाकर सो गई थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। सामने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1:40 बज गए थे। वो दरवाजे की तरफ लपकी। आकाशी को देखते ही दीपू बड़बड़ाने लगी, क्या भैया, आप भी एक रात रुक जाते ना। आकाशी ने हंसते हुए कहा, तू जानती तो है ना दीपू, कहीं रात रुकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत दूर की बात होती तो सोचता, 2 घंटे का तो रास्ता है। चल अब तू भी सो जा, सुबह तुझे एक अच्छी बात बताऊंगा। आकाशी की बात सुनते ही दीपू भाई के पीछे पड़ गई। नहीं भैया, अभी बताइए, नहीं तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। आकाशी ने प्यार से दीपू का गाल थपथपाकर कहा, अभी बताऊंगा तो तू डर जाएगी, सुबह ही बताऊंगा। दीपू ने महसूस किया कि आकाशी का हाथ बहुत गर्म था। तभी उसका ध्यान आकाशी की आंखों पर गया। भाई की आंखें बड़ी और सुर्ख लाल हो गई थी। भाई, आपको बुखार है, आपकी हथेली बहुत गर्म है और आपकी आंखें एकदम लाल हो गई है। पगली, पापा के डर की वजह से कितनी स्पीड में गाड़ी चला के आया हूँ तुझे पता है। वो हवा की वजह से आंखें लाल हो गई है। देख, 2 बज गए, नींद आ रही है मुझे। गुड नाइट बोलते हुए आकाशी अपने कमरे में चला गया। दीपू भी जाकर सो गई। दीपू गहरी नींद में सोई थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है या खोलने की कोशिश कर रहा है। दीपू चौंक कर उठ गई। उसने ध्यान दिया तो दरवाजा पीटने की आवाज़ आकाशी के कमरे से आ रही थी। दीपू दौड़कर आकाशी के कमरे के पास गई। आवाज़ वहीं से आ रही थी, भैया भैया, क्या हुआ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा क्या। तभी दरवाज़ा खुला। आकाशी का आधा शरीर दरवाजे के बाहर था और आधा शरीर दरवाजे के अंदर। आकाशी का एक हाथ हवा में उठा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। आकाशी एक हाथ से दरवाज़ा पकड़कर बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब तक दीपू को कुछ समझ आता, आकाशी एक झटके में बाहर आकर दीपू से टकराया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आकाशी की सांसें खूब तेज चल रही थी। शरीर गर्म लोहे की तरह तपा हुआ था और पसीने से भीगा हुआ था। आकाशी जमीन पर पड़े पड़े ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, दीपू, दरवाजे को बंद कर दो, जल्दी बंद करो। दीपू ने डरते हुए आकाशी के कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसे लेकर हॉल के बेड पर लिटा दिया। भैया, मैं मम्मी पापा को उठाती हूँ, आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है मुझे। अरे नहीं, उनको मत उठा, घबरा जाएंगे। बस थोड़ी देर में तो सुबह हो जाएगी। मुझे पानी दे और सुन, तू भी यहीं मेरे पास सोना। दीपू आकाशी को पानी देकर डबल बेड के किनारे पर सो गई। दीपू की नींद लगने वाली थी कि उसे लगा जैसे उसका चेहरा एकदम गर्म हो गया है। धीरे धीरे चेहरा और गर्म हो गया। दीपू ने आंखें खोलने की खूब कोशिश की, लेकिन पलकें जैसे आंखों से चिपक गई थी। थोड़ी देर बाद दीपू को आंखों में तेज जलन होने लगी, जैसे किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। दीपू मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और पूरी ताकत से आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा 2 बड़ी बड़ी और लाल आंखें ठीक उसकी आंखों के सामने थी। उन आंखों की गर्मी से दीपू को लगा उसका चेहरा जल जाएगा। दीपू भगवान का नाम लेते हुए झटके से उठकर बैठ गई। होप गाइस, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको और पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको और पार्ट चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।